महात्मानः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। या थोड़ा सा रहेगा तो महात्मानः शब्द समझना है, क्योंकि एक कोश है शाश्वत कोश नाम से। शाश्वत कोश, उस कोश के 62वें श्लोक में आत्मा की पर्यायवाची है। आत्मा किन किन अर्थों में प्रयोग होता है? कले वरे प्रयत्ने च स्वभावे परमात्मनि स्वान्ते धृतौ मनीषायाम आत्मानं कवयो विदुः। आत्मानं कवयो विदुः किन किन अर्थों में? कलेवरे पहला अर्थ, कलेवर माने शरीर। प्रयत्ने, प्रयत्न को भी आत्मा शब्द करते, प्रयत्न करना। प्रयत्ने स्वभावे, स्वभाव के लिए। प्रकाशात्मा माने प्रकाश स्वभाव। परमात्मा ब्रह्म के लिए भी आत्मा शब्द होता है। स्वांतकरण के लिए भी, अंतकरण के लिए भी आत्मा होता है। धृति धैर्य के लिए भी होता है। मनीषायाम बुद्धि के लिए भी होता है। इतने अर्थों में आत्मा शब्द का प्रयोग कवया विद्वान लोग कहा करते हैं और जानते हैं। उसी दृष्टिकोण से आ रहा है महात्मान। महान है आत्मा माने मन अथवा बुद्धि, अंतःकरण, धैर्य, स्वभाव जिसका। ये दो अर्थ को छोड़कर बाकी अर्थ ले सकते हैं आप, कलेवर और प्रयत्न। ये दो को छोड़ दो, दो को छोड़ के बाकी सब। कुछ लोग तो कलेवर भी ले सकते हैं, कहते हैं प्रयत्न भी ले सकते हो, ऐसा भी बोलते हैं। कलेवर में इतना श्रेष्ठ शरीर, महान है शरीर जिसका, जिस शरीर में उन्होंने ब्रह्म ज्ञान पा लिया। महान शरीर है ये वो। महान है प्रयत्न, ऐसी महान प्रयत्न किया उसने जिससे उसका समाधि लग गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया। इसे आत्मा शब्द का सारे अर्थ यहां ले सकते हैं, ऐसे भी कुछ टीकाकार कहे हैं। महात्मा संसिद्धिम परमां गताः। अब कहते हैं के किम पुनः स्वतो अन्य प्राप्त पुनरावर्तनते इत्युच्यते। अगले श्लोक के अवतरणी का में भगवान भाष्यकार कहते हैं कौन लोग हैं? किम पुनः स्वतो अन्यत, आपसे भिन्न ऐसा कौन सा चीज है जिसे प्राप्त करने की वजह से वे लोग पुनरावर्तनते, वह लौट के बारंबार जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाते हैं। इत्युच्यते, अगर मेरे भिन्न, मुझसे भिन्न सारी चीजें हैं। कहां से कहां तक? आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म न विद्यते। आ ब्रह्म भुवनालोका, भुवनात् आंग या उपसर्ग है। तेन सा अभिविधि अर्थ होता है और तेन बिना मर्यादा होता है। आंग दोनों अर्थों में हो सकती थी। मर्यादा अर्थ में ब्रह्मलोक को छोड़कर बाकी सब, कुछ लोग ऐसा भी अर्थ लिया मर्यादा अर्थ में। क्यों? ब्रह्मलोक में जाकर क्रम मुक्ति तो मिल सकती है ना, वहां से भी पुनर्जन्म न भी, एक पक्ष वो भी है। लेकिन ब्रह्मलोक में जाने के बाद सभी का गारंटी नहीं है ना। तीन पक्ष है वहां। कुछ लोग यहां वापस आ सकते हैं, कुछ लोग अगले कल्प में उत्कृष्ट देवता आदि बन सकते हैं, कुछ लोग ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाए। इसीलिए कुछ लोग मुक्त होने की वजह से उसको छोड़ना क्यों? बाकी लोग तो आ रहे हैं ना, अन्य अन्य रूप है ना, जीवन मुक्त होकर के। इसलिए कहते हैं वहां ब्रह्मलोक सहित लेना, अभिविधि अर्थ में लेना ज्यादा श्रेष्ठ है, मर्यादा अर्थ में लेना उचित नहीं। यहाँ तो जितनी भी टीकाएं आप आनंदगिरी है, नीलकंठी, मसूदनी, वाशोदरी, सब अभिविधि में ले रहे। तेन सह, ब्रह्मलोक सहित सारे के सारे लोग पुनरावर्तिन हो, पुनः लौटने के स्वभाव वाले हैं। हे अर्जुन और हे कौन्तेय, दो संबोधन दे रहे हैं। हे अर्जुन, ये दिखाने के लिए तुम शुद्ध अंतःकरण वाले हो, इसे तुम श्रद्धा करो जो मैं कह रहा हूं। क्योंकि अर्जुन ये तर्क कर सकता है, महाराज कैसे पता चलता है कोई वहां कहां से लौटा है? कोई आज तक बोला गया मैं स्वर्ग से आया हूं या नरक से आया हूं? किसी को याद ही नहीं रहता कहां से लौटे, कहां से क्या होकर आया है।
इसे कुछ मालूम ही नहीं। हमें कैसे पता चले को पुनरावृत्ति जो हो रहे, पुनर्जन्म जो हो रहे हैं, किसी लोक से आ रहे हैं, या कैसे निश्चय होगा? इसे भगवान कहते, हे अर्जुन, इस विषय में तुम्हें श्रद्धा करना होगा। तुम मुझे गुरु मान चुके हो, सदगुरु मान चुके हो, बल्कि गुरु से भी आगे बढ़कर अब सदगुरु मान चुके हो ना, अब तुम्हें मेरे वचनों में पूरी श्रद्धा रखनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं, इसे मान लो। ब्रह्मलोक सहित सारा लोक पुनरावृत्ति है, चाहे ऊपर के हो चाहे नीचे के हो, पुनरावर्तन स्वभाव वाले। पुनः आवर्तितुम शीलम ये शांते पुनरावर्तिना। तच्छील अर्थ में निनी प्रत्यांत है, तच्छील अर्थ में निनी प्रत्यांत, पुनरावर्तन करने के स्वभाव वाले हैं ये सब लोग। जितने भी लोग हैं पुनरावर्तिना सर्वे लोका। अर्जुन इसे संबोधन है श्रद्धस्व, इस बात को द्योतन करने के लिए। और कौंतेय, यह दो पक्ष है इस संबोधन के पीछे। एक पक्ष, यदि तुम स्त्री स्वभाव चंचलता आदि के अधीन होकर कुतर्क आदि के द्वारा मेरे बात को नहीं मानोगे तो तुम्हारा पुनर्जन्म होगा, ये कथन कर रहे हैं। तुम भी पुनरावृत्ति लोगों को प्राप्त करके तुम्हारा भी पुनर्जन्म हो जाएगा। और यदि तुम स्त्रियों के अंदर सर्वश्रेष्ठ गुण है भक्ति और समर्पण, भक्ति और समर्पण स्त्री की विशेषता होता है, उसके आधार पर तुम श्रद्धा के साथ भक्ति युक्त होकर मुझको समर्पित हो जाओगे, माम उपेत्य, तो तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, तुम्हारे में मोक्ष हो जाएगा। यह कथन। इसे उत्तरार्ध में जो कौनते है दो पक्ष वाला है, पूर्वार्ध में अर्जुन एक ही पक्ष है, वहां श्रद्धा। तुम्हें मेरे वचन में श्रद्धा करनी होगी, और यदि नहीं करोगे, कुतर्क करोगे, तो तुम भी इन्हीं लोगों को प्राप्त करके बारंबार जन्म मरण को प्राप्त करते रहोगे। और माने चंचलता आदि के अधीन होकर कुतर्क करेगा ना। आदमी कुतर्क कब करता है? आदमी जो ज्यादा चंचल तो वही कुतर्क करता है। जो चंचल होता है वो फालतू उल्टी उल्टी सोचेगा, उल्टा उल्टा ही बोलेगा, और देखेगा क्या होता है इसका जवाब। जो श्रद्धावान पुरुष है वो गुरु ने कहा मान लिया, उसको अनुभव में आ जाएगा, उसको तर्क की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तर्क के आधार पर केवल यदि संशय और विपरीत भावना हो तो दूर करने के लिए होता है तर्क। श्रुति अनुकूल तर्कों के द्वारा श्रुति वाक्यार्थ में यदि संशय हो जाए या विपरीत भावना बन जाए, उसे दूर करने के लिए ये बृहद प्रस्थान नहीं, जरूरत ही नहीं। लघु प्रस्थान पढ़ लो, गुरुवाक्य में निष्ठा है तो श्रद्धा पूर्ण है, अवश्य अनुभूति हो जाएगी। और तर्क शास्त्रों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन खुद में सुनने के बाद श्रद्धा के बावजूद भी कई बार क्या होता है, श्रुति अर्थ में अनेक जन्म संस्कार की वजह से यथावत गुरु ने जैसे अर्थ समझाया वैसे पूरा ग्रहण हम नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं अपना वासना की वजह से तर्क कर जाएंगे, संशय करेंगे, पता नहीं स्वामी जी ने ऐसा अर्थ बता दिया, हो सकता है कुछ और हो। अब हो सकता है दिमाग में आ गया ना, अपनी संप्रदाय की वजह से आ गया आपके अंदर, चाहे किसी भी कारण से वजह से आ जाए, लेकिन वह संशय जगने के कारण से व्रत प्रस्थान नहीं बनना। विपरीत भावना जग जाए, नहीं ऐसा हो नहीं सकता, गलत है, टिप्पणकार गलत बोल दिया, बोले थे ना एक व्यक्ति ने, एक विद्यार्थी ने, टिप्पण गलत है। टीका टिप्पण कई बार भाष्यकार को भी उन्होंने कहा दिया, भाष्यकार भी हो सकता है कई बार मूल से हट जाते, ऐसे भी बोल दिया एक व्यक्ति ने। अरे मूर्ख आदमी, ऐसे आदमी को जिसको भाष्य वचन पर श्रद्धा नहीं है तो टीका टिप्पण पर कहां से श्रद्धा होना है? उसे कैसे अनुसरण करेगा? तो विपरीत भावना जगेगी, विपरीत भावना गई तो श्रद्धा टूट गई। श्रद्धा वाला बता ज्ञान ही उसको नहीं मिल सकता है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ा। ऐसे तार्किकों को तर्क प्रधान ग्रंथ जो है बृहद प्रस्थान पढ़ना पड़ेगा, अपने तर्क के हार को मानना पड़ता है। वहां जाके ऐसा ऐसा तर्क दिया तुम्हारा सारा तर्क की खोपड़ी फेल हो जाएगी। जब अपने तर्क के खिलाफ सही तर्क दूसरे ऐसे आ जाती है जिससे आपका तर्क टिक नहीं पाता है ना, तब आप समझेंगे ओहो मैंने गलत निर्णय लिया था। अपने तार्किक शक्ति को तोड़ने के लिए, उस अहंकार को तोड़ने के लिए व्रत प्रस्थान पढ़ना पड़ता है। इसे अर्जुन से यहाँ सरल हृदय श्रद्धा मात्र अपेक्षित है, किंतु कौनते में दो पक्ष है, चंचलता वृत्ति भी लिया जा सकता है अथवा
भक्ति युक्त श्रद्धा व आपका समर्पण को लिया जा सकता है। यदि चंचलता पक्ष लेंगे तो अर्जुन के लिए क्या होगा, विपरीत पक्ष बन जाएगा, नकारात्मक पक्ष है, सकारात्मक पक्ष नहीं है। यही तुम चंचलता की वजह से तर्क का अधीन होकर के मेरे वचन पर श्रद्धा नहीं करोगे तो तुम भी इन लोगों को प्राप्त करके पुनरावृत्ति हो जाओगे। और यदि मां के समान भक्ति से युक्त समर्पित हो जाओगे मेरे लिए, इस कुंती क्या थी, भक्ति से युक्त और पूर्ण समर्पण कृष्ण को, ऐसे तुम भी भक्ति मती और मुझको समर्पित हो जाओगे तो माम उपेत्या, मुझे प्राप्त करके तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। तो इतर व्यावर्तन करने के लिए पूर्वार्ध में कहा हुआ का व्यावर्तन करने के लिए तू कह दिया। पूर्वार्ध में पुनर्जन्म का कथन है, उत्तरार्ध में पुनर्जन्म का निषेध का कथन है। माम उपेत्या, यह भी माम से साक्षात ईश्वर को ही लेना है कि यो ब्रह्मांड विधाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तमदेव मातु बुद्धि प्रकाशम मोक्ष वै शरणमहम प्रपद्ये। श्वेताश्वतर है ना 6:18 में। एको वै नारायण आसीत न ब्रह्मा न ईशान इत्यादि महोपनिषद पहला अध्याय के पहला ही मंत्र में उपक्रम में ही कहा दिया। महाभारत में भी 12वें सर्ग 332वां अध्याय 32वें श्लोक में क्या कहते हैं, ऋते तमेकम पुरुषम वासुदेवम सनातनम। कद एक वो पुरुष तत्व है, उस एक को छोड़कर उस एक पुरुष तत्व वासुदेव जो सनातन तत्व है उसे छोड़कर बाकी सब अब्रह्म भुवनालोक का पुनरावृत्ति है। माने वह ब्रह्म तत्व ही एक ऐसा तत्व है जिसे प्राप्त करने पर पुनरावृत्ति नहीं होती, बाकी सब का तो पुनरावर्तन है ही। यह श्लोक इसलिए कहना पड़ा है क्योंकि ऋग्वेद संहिता में मंत्र जो आनंद का पहला पंक्ति में दे रहा है, अपाम सोमम अमृता भूम, ये श्रुते है। ऋग्वेद संहिता 6:4-11 का है। ये श्रुति कहती है स्वर्गादि के चारों अमृत हो जाएंगे हम, सोम पी करके, सोम रस पी लिया ना यहाँ पर, अपाम सोमम मैंने सोम याग किया और सोम रस पिया हो, इसीलिए स्वर्लोक जाकर के अमृता भूम, मैं अमृत हो जाऊंगा, ऐसा वेद का मंत्र कह रहा है। से कर्म से भी मोक्ष हो सकता है, यह आशंका जब हुई तब कहते नहीं नहीं, स्वर्ग तो छोड़ो, ब्रह्मलोक तक सारा लोक भी यही हाल है, वहां से पुनरावर्तन ही होना है। छीने पुण्य मर्त्यलोक विषय, इसलिए कहते हैं यह तात्पर्य संबोधन का स्वरूपता और कारणता शुद्धि भी, ये भी एक हेतु है। वह व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करता है जो स्वरूपता शुद्ध हो और कारणता भी शुद्ध हो। कुंती कैसी थी, किसी मनुष्य से संबंध करके पैदा नहीं किया ना बच्चों को, देवताओं के संकल्प मात्र से, शारीरिक संबंध नहीं, संकल्प मात्र से उन लोगों का शक्ति को अपने गर्भ में धारण करके संतान को जन्म दिया है। इसका मतलब खेती कितना शुद्ध है, मल रहित, बीज भी देव बीजे, कारण शुद्ध है। कौनते से कारण शुद्धि बता रहा है, अर्जुन शब्द से स्वयं भी उसका अंतःकरण स्वरूप तो शुद्ध है। अर्थात जो व्यक्ति का अंतःकरण पूर्ण शुद्ध हो, और उसी का शुद्ध हो सकता है जिस व्यक्ति का खेती और बीज शुद्ध होगा। खेती और बीज दोनों शुद्ध होना जरूरी है। इसलिए भागवत का पहला स्कंद जो अधिकारी स्कंद में देख लीजिए, अधिकारी को वर्णन कर रहा है 18 अध्याय। पहला स्कंद में 19 अध्याय है, इसे 18 अध्यायों में परीक्षित का वर्णन, एक अध्याय में आचार्य का वर्णन, सुखदेव को 19वां अध्याय, आचार्य के स्वरूप का वर्णन एक अध्याय में और शिष्य के स्वरूप का वर्णन 18 अध्याय। इसका महत्व मतलब क्या, महत्व आचार्य को तो पहुंच गया है, आचार्य तो वो है ना जो पहुंच चुका है, उसके स्वरूप के बारे में चिंतन नहीं करना है। अपनी खेती और अपना बीज को देखो, अपने अंतःकरण को देखो, शिष्य कितना तैयार है उस पर निर्भर है, आचार्य का कुछ नहीं है। आचार्य तो श्रुति बोलेंगे, श्रुत्यर्थ को समझाएंगे,
वो तुम्हारी अंतःकरण में फसल देगा कि नहीं देगा वो आपके अपना अंतःकरण पर निर्भर है। हमने श्रुति रूपा बीज हमने बो दिया है, श्रुति स्मृति रूपी बीजों को हमने आपके हृदय में डाल दिया कान के द्वारा, और वो वहां जाके वह बीज फसल देगा या सूख के नष्ट होगा, ये आपकी खेती रूपी अंतःकरण पर डिपेंड है ना। ये आपका अंतःकरण रूपी खेती शुद्ध है, अर्जुनवत है, तो फसल देगा। लेकिन आपका खेती रूपा अंतःकरण शुद्ध कब होगा? जब आपके वंश परंपरा मातृवंश और पितृवंश दोनों शुद्ध होगा, तब, उसे पहले नहीं होगा। यही बात समझाने के लिए वहां मां का मां सबको बताया, सब वर्णन, कुंती का वर्णन, द्रौपदी का वर्णन, कैसे थे वो दादी, मां कैसी थी परीक्षित का, और उसका जो पिताजी का मां, उनकी मां, पिताजी की पत्नी, दादा का पत्नी, सबका वर्णन कर रहे हैं। वो कैसे कैसे थे, वो कितने महान। कुंती के बारे में वर्णन है, वो सब कष्ट झेलने को कष्ट में भगवान स्मरण करती है और कष्ट को मांगती है। द्रौपदी का वर्णन आया कि जब अश्वत्थामा को पकड़ के लाए और कहे कि तुम्हारे सारे पोतों इसने मार डाला है, तब वो कहती है गुरु है, आपने अपमान पूर्वक क्यों लाया, क्षमा मांग के छोड़ दो। कितनी महान है, जिसने उसके बच्चों को मार डाला। इन पंच पांडवों से जो द्रौपदी ने पैदा कर, तो पांचों को मार डाला उसने, फिर ऐसी मां महान। कहते नहीं, ये गुरुपुत्र है, गुरु ही है मेरे लिए, छोड़ दो इसको। तो खेती कैसी है वहां, वो उत्कृष्टता बता रहे हैं, पिता का वंशावली बता रहे हैं, वो कौन क्या किया है, उन गुणों को वर्णन किया वहां, ये दिखाने के लिए जिसकी खेती और बीज दोनों वंश परंपरा में पवित्र है। मातृवंश पितृवंश दोनों पवित्र होना जरूरी है। तो ऐसा ही व्यक्ति जब जन्म लेकर के अपना जो वर्णाश्रम धर्मों को पालन करता है, उसका अंतर पूर्ण शुद्ध हो जाता है, तो वो अर्जुन बनता है। ये बातें संकेत करते हैं अर्जुन और कौन्तेय के द्वारा। अर्जुन स्वरूपतः अंतःकरण शुद्ध है और कौन्तेय शब्द कारणतः शुद्धि को प्रकट करता है। ऐसा व्यक्ति मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, यह भी इसका एक तात्पर्य है। भाष्य, आ ब्रह्म भुवनात् भवन्ति यस्मिन् भूतानि भुवनम ब्रह्म भुवनम, जिसमें सारे भूत हुआ करते हैं उसी का नाम भुवन है। ब्रह्म भुवनम ब्रह्मलोका इत्यर्थ, ब्रह्म के द्वारा निर्माण किया गया, कल्पना किया गया, यह संपूर्ण लोक का नाम ही ब्रह्मलोक। ब्रह्मणा लोक ब्रह्मलोक, ऐसा लेना। आ ब्रह्म भुवनात् सह ब्रह्म भुवनेन लोका, ब्रह्मलोक सहित बाकी सारे लोग को लेना, इसलिए आंग उपसर्ग है। ब्रह्मा का जो अपना कल्पित लोक खुद का ही है, उसके अलावा अन्य भी जो लोग क्या है उसी का कल्पित है ना। सारा चीज ब्रह्मा ही तेरा कल्पित होने के बावजूद भी ब्रह्मा ने क्या किया, अनेकों लोगों को कल्पना करके खुद के लिए भी एक लोक बना लिया। जैसे कोई राजा नया राज्य को बसाता है तो क्या करता है, सब लोगों के लिए घर गुरु बनवा दिया, फिर अपना क्या पेड़ के नीचे बैठे हैं, अपना भी तो कोई घर बनाएगा दिव्य। उसी प्रकार से ब्रह्मा ने क्या किया, सारी दुनिया के जीवों के अनुरूप अलग अलग अनेक लोग बनाया और खुद का भी अपना लोक बना लिया। जिससे ब्रह्मलोक शब्द से क्या लेना, खुद का उसका अपना लोक ले लेना, और अन्य लोगों को आंग उपसर्ग से ग्रहण हो जाएगा। आ ब्रह्म भुवनात् माने सह ब्रह्म भुवनेन, ब्रह्म भुवन के सहित समस्त लोका सर्वे लोका, सभी लोग कैसे हैं, पुनरावर्तिन, पुनरावर्तन स्वभाव। देखो निन्य प्रत्याकार कर देना, वैसे कर रहे हैं, पुनरावर्तन स्वभाव, पुनरावृत्ति के स्वभाव वाले हैं हे अर्जुन। लेकिन सब कुछ यदि पुनरावृत्ति स्वभाव वाले है तो मोक्ष कैसे होगा, कदम माम एकम उपेत्य तू किंतु मुझ एक को प्राप्त करके हे कौन्तेय पुनर्जन्म पुनरुत्पत्ति न विद्यते, पुनरुत्पत्ति नाम की चीज नहीं होती है। क्योंकि इसमें छांदोग्य उपनिषद का मंत्र दे नीचे मसूदनी, ब्रह्मलोकम संपदते न च पुनरावर्तते,
8 15 एक का ही। और ब्रह्मसूत्र भी अनावृत्ति शब्दात श्रुति सूत्र उपपत्ति, ब्रह्मसूत्र का नंबर 4 4 22। और मंत्र इमम मानव आवर्तन आवर्तनते, जहां ऐसा नहीं क्या होता वह विशेषण दिया, इमम मानवम कह दिया। इस मनु के जो काल पर्यंत नहीं लौटेगा, मैंने बाद में लौटेगा। इस तरह से आप ब्रह्म भुवन लोग सब लौटने का ही मामला है, एकमात्र ब्रह्म को छोड़ करके। ब्रह्म को छोड़ के बाकी जितने भी है ब्रह्मा का लोक से लेकर के सब लोग भी पुनरावृत्ति है। ब्रह्म जो आत्मा है, शुद्ध सच्चिदानंद रूप, उसे प्राप्त करने पर ही वास्तविक मोक्ष होता है। ब्रह्मलोक सहित लोक कस्मात् पुनरावृत्ति न काल परिच्छिन्नत्वात् कथम सहस्रेति। ब्रह्मलोक सहित समस्त लोक क्यों पुनरावृत्ति कहे गए हैं? तब कहते हैं काल परिच्छिन्नत्वात्, काल से परिच्छिन्न होने के कारण से। कैसे वो काल से परिच्छिन्न है? ये पूछे जाने पर आप जवाब देंगे वैराग्य के लिए 3 श्लोक में। ये संसार का वर्णन करें, संसार कैसा है जो पुनरावृत्ति लोक। ये मत सोचिए एक बार दुख झेल लिया काम चल जाएगा, ब्रह्मलोक तक जाके आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं, यहां तो अरबों वर्ष तक भी इसका आदि अंत नहीं समझ में आती है। जहां इस ब्रह्मा का कल्प भी मिट जाए, अगले ब्रह्मा का कल्प में तुम पार्सल हो जाओगे, क्या फायदा है। विनु भय होत न प्रीति, एक भय पैदा करना चाहते हैं आप लोगों के अंदर ताकि भगवान के प्रति प्रीति जग जाए। तुलसीदास जी कहते हैं विनु भय होत न प्रीति। भय क्या है? यही है, अरे ब्रह्मा जी कितना बड़ा काल है, इतने कालपन परात, पता नहीं हमको कहाँ का पटक 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 करते रहेंगे, वो कहाँ कहाँ जन्म देंगे, क्या क्या करेंगे। इससे अच्छा है हमें अभी भजन कर लेना चाहिए, मुक्त हो जाना चाहिए। आप मुक्ति के प्रयास आप जल्द शीघ्र कर सके तब करोगे ना जब मालूम होगा कि हम जितना भी कर्म करें, जितना भी कर्म करोगे सकाम कर्म, तो भी क्या होना है, अंत में लौटते रहना है, चक्कर में रहना है। तब इस संसार से वैराग्य होगा आपको, तो निष्काम भाव से कर्म करोगे, अपना अंतःकरण शुद्ध होगा, भक्ति होगी, ज्ञान सफल होगा। इसलिए बात कही जा रही है। सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जना। लगभग यही शब्दावली है मनुस्मृति में भी, पहला अध्याय 73वां श्लोक मनुस्मृति 173 में। और इस जगत के बारे में कहा है इसलिए महाभारत में 5वां सर्ग 68वां अध्याय 12वें श्लोक में काल चक्रम जगत चक्रम। कहते काल चक्र ही जगत चक्र और कुछ नहीं। एक काल चक्र को जानो और इससे बचो ताकि तुम जगत चक्र से बच सकते हो। वह काल चक्र क्या है कि सहस्र युग पर्यंतम, 1000 युग। 1000 युग क्या लेना, 4 मिलाकर ऐसे करते भाग करके करें, नहीं नहीं। एक चतुर्युग युग देखो दिया नीलकंठी पहला पंक्ति सभी टीकाकार लोग दे रहे। चतुर्युग सहस्रंतो ब्रह्मणो दिन मुच्यते। चतुर्युग सहस्र लेना, चतुर्युग का 1000 गुणा, एक चतुर्युग का जो काल है उसके 1000 गुणा कर दो, उतने काल ब्रह्मा का एक दिन है। दिन दिन रात भी नहीं, दिन के 12 घंटे इतना समय। भागवत का ये टुकड़ा 12वां स्कंद 4था अध्याय 2रा श्लोक 12:4:2। पुराणांतर दर्शनात् सहस्रम चतुर्युगानि पर्यंतो अवसानम यस्य। सहस्र चतुर्युग पर्यंत है अवसान काल जिसका, ऐसे काल का नाम सहस्रयुग पर्यंतम। वह जो वो काल है वह ब्रह्मा का दिन है, ऐसे समझो। और रात्रि युग सहस्रांता, इसी प्रकार से 1000 चतुर्युग जो है वह है पर्यवसान काल जिसका, तात्पर्य पर्यंत जो काल है उस काल को उस ब्रह्मा का रात्रि समझो। ऐसे कौन जानता है?
तत्ते अहोरात्रविदो जना, वे लोग जो अहो और रात्रि के वेत्ता लोग हैं, ऐसे काल संख्या की गणना करके निर्णय लेने के सामर्थ्य वाले महान ऋषियों ने यह बात कहा है। काल संख्या विदो जना। नीचे टीका में भाष्योत्कृष्ट दीपिका देखिए, गिना रहे हैं। चतुर्युग परिमाणम तो मनुष्याणाम यद वर्षम तदेव देवानाम अहोरात्रम। चतुर्युग परिमाणम तो मनुष्याणाम, जो प्रसिद्ध वही ले लेना चतुर्युग परिमाण। उसे कैसे करना होगे? कहते मनुष्यों का जो एक साल है वह देवताओं का एक दिन रात है। तादृशी अहोरात्र पक्षादि क्रमेण द्वादशवीर वर्ष सहस्री, इस प्रकार के दिन रात ले लो। ऐसे पक्ष मास आदि को लेते हुए 12 द्वादश भी वर्ष सहस्री, 12,000 देवताओं का जो वर्ष है वह आपका एक चतुर्युग बराबर है। आपका एक चतुर्युग और देवताओं का 12,000 वर्ष बराबर। चतुर्युगम भवति तत्र वर्ष चतुस्सहस्रम कृतयुगम, उसमें भी 4,000 साल कृतयुग है। त्रिसहस्रम त्रेता, द्विसहस्रम द्वापरम, एक सहस्रम कलिहि। अष्टशतम कृतयुगस्य पूर्वोत्तर संध्ये, और 18 जो है 100, ये क्या है? कृतयुग के पूर्वोत्तर संधि काल है, समझो। अर्थात यूं लिखा जाए, ये जो बोल रहे हैं, ये जो आप लिखते हैं, आपका चतुर्युग कुल कितना होता है? 4,32,000 तो कलियुग हो गया है ना, ये कली है। फिर द्वापर, इसका 2 गुणा कर दो, 8,64, 8,64,000। और त्रेता कली का 3 गुणा, 3 गुणा में 12 लाख है कि नहीं, और इसका 96,000 साल हो गया। और सतयुग, इसका 4 गुणा लेना है, 4 गुणा लेंगे तो क्या होगा? 4 गुणा 8 हो जाएगा, 4 के 12, 2, 1, 4, 16, 17,28,000। अब ये सब जोड़िए, कितना होएगा? तो 1,000 ऐसे ही रहेगा। 6 और 8 14 और 4 18, 2 20, 0 2 5 6 11 9 20 और 2 22, 2 2 4 2 8, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 7 25, 5 नहीं 18 और 7 25, 5 नहीं गलत हुआ, नहीं 4 2 6, 6 और 8 14, 14 15 16, 16 और 7 23, 3 2 4, 43,20,000 आपका एक चतुर्युग है। और ये जो आपका 12,000 साल देवताओं का बराबर है, देववर्ष है। मैंने 43,20,000 आपके मनुष्यों के वर्ष 12,000 देवताओं के वर्ष के बराबर हो गया। उसको एक घटाया, कैसे बता रहे हैं? वर्ष चतुस्सहस्रम कृतयुगम, और ये उनके 4,000 के बराबर होगा कृतयुग, 4,000। और उनकी हमारा त्रेतयुग बराबर उनका कितना बैठेगा? त्रिसहस्रम 3,000, और ये उनका 2, और ये उनका 1,000, तो कुल 12,000 बन जाएगा वो। इनके संधि काल में क्या हो रहा है? कहते कृतयुग से पूर्वोत्तर संधि 1800, इस कृतयुग के पूर्वोत्तर संधि में 1800 साल जोड़ लेने हैं। इसके संधि काल यहां और यहां आगे पीछे। एवं अग्रे भी युगत क्रमेण षट चतुर द्विशत, षट चतुर और द्विशत, 600, 400,
200, इसके आगे पीछे 200, इसके आगे पीछे 400, इसके आगे पीछे 600। अष्टशतम कृतयुग से पूर्वोत्तर संध्य मगर युक्त क्रमेण षट चतुर द्विशत संख्या का संध्या क्रमो बोध्य, ये संध्या क्रम समझना चाहिए। तो जुड़ जाएंगे 18 गुणा 3600 हो गया, 6 दुगुनी 12, 4 दुगुनी 8, 4, 12 और 8 20, 4 24 और 6 30 और 30 60, मैंने 60 6000 और जोड़ दिया, 12 में और 6000 जोड़ लो, कुल ये 18,000 हो जाता है। देवताओं का एक, हमारा जो चतुर्युग है उनका उतना ही बना। यहां भी संधि काल जोड़ेंगे उतनी हिसाब से परिमाण, उतनी परिमाण जो है यहां भी दोनों तरफ संधि कालों को जोड़ लेना आप, मनुष्यों के वर्षों की गणना करके। ये एक हो गया बोध्य। सहस्रयुग पर्यंतम ब्रह्मण प्रजापते, और ऐसे आप सहस्रयुग पर्यंतम, ऐसे चतुर्युगों का इसको इंटू 1000 कर दो, एक चतुर्युग हो गया, इसको इंटू 1000 कर दो, और 3 जीरो जोड़ेगा ना तो कितना बैठेगा वो, 3 2 5, 1,80,00,000 वर्ष देवताओं की, 1,80,00,000 वर्ष देवताओं का। यहां भी संधि काल जोड़ोगे सब काफी बढ़ेगा, यहाँ उसको फिर 1000 गुणा कर दो, उतने मनुष्य वर्ष हो गया ब्रह्मा का एक दिन। उसको 2 गुणा करो दिन रात, ऐसे इंटू 360 दिन करो, उसके 1 साल, ऐसे 100 साल ब्रह्मा का आयु पूरा, खरबों वर्षों में चला जाएगा संख्या ब्रह्मा जी का, एक ब्रह्मा की आयु का काल में। इस बीच में कई बार प्रलय आदि, खंड प्रलय आदि होते रहेगा, पूर्ण प्रलय तो होगा नहीं। भाष्यम सहस्रयुग पर्यंतम, सहस्रम युगानि पर्यंतम पर्यवसानम यस्य अन्न तद सहस्रयुग पर्यंतम, 1000 युग है पर्यंत काल जिसका अवसान, उसे उस दिन को कहते हैं सहस्रयुग पर्यंतम नाम से। किसका दिन है वो, ब्रह्मण प्रजापते विराजो, किसका, ब्रह्मण में से शुद्ध ब्रह्म नहीं लेना है, ब्रह्म को कोई आयु नहीं होता ना, इसे कर दिया ब्रह्मण से तात्पर्य प्रजापते, प्रजापति हिरण्यगर्भ का, उसके भी विराट विराज विदो रात्रिमपि गसहस्रांताम अह परिमाणम, रात्रि उतनी बराबर समय, उसका दिन और रात बराबर हुआ करता है। हम लोगों के दिन रात में घटबढ़ होते रहता है ना, हम लोगों के दिन रात सूर्य के गति, चंद्रमा के गति के कारण से तिथियां वगैरह क्या है, घटते हैं बढ़ते हैं, लेकिन उसके दिन रात घटने बढ़ने वाले नहीं, वो बराबर ही रहते हैं। के विद्रोह, कौन ऐसे जानता है, इत्याह ते अहोरात्र विदा, वे लोग जो दिन और रात के वेत्ता, दिन और रात के वेत्ता का मतलब काल संख्या विदो जना, काल संख्या की गणना कर जानने की सामर्थ्य रखने वाले महान पुरुष लोग। यतएवं काल परिचिन्न आदे, जिसलिए वे सब काल से परिचिन्न है, अतः पुनरावृत्ति लोग कहा, इसलिए सब लोग पुनरावृत्ति हैं, ये इसका तात्पर्य है कि जो परिचिन्न होगा वह विनाशी होगा, इसलिए उन लोगों को मिलेंगे तो लोग भी विनष्ट हो जाते हैं, है ना, अतः लौटना तो पड़ेगा ही ना। तो कह सकता है अरे लोग भी नष्ट हो जाएगा, हम भी नष्ट हो जाए, सब खत्म हो जाएगा कहानी, मोक्ष तो हो ही जाएगा कभी ना कभी, ब्रह्मा जी खत्म हो जाएंगे, सारा ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा तो उससे हमारा मोक्ष हो जाएगा। कहते नहीं नहीं, ये ब्रह्मांड मिटने से पहले आपको दूसरे ब्रह्मांड में डाल दिया जाएगा, ट्रांसफर कर देते हैं प्रमोशन के साथ, कभी डिमोशन के साथ, नहीं तो उसी पद पे वापस। उन्नति पदोन्नति भी हो सकती है, पद अवनति भी हो सकती है, समान पद पर भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ब्रह्मा भगवान ने भी एक ब्रह्मांड को लेकर थोड़ी बैठा हुआ है, अनंत ब्रह्मांड, इसलिए अनंत ब्रह्मांड नायक है वो भगवान, एक दो ब्रह्मांड तो है नहीं उसके पास। वो शेषनाग के जितने फण है उतने एक एक फण पर भी अनेकों ब्रह्मांड है, उन सबको रिमोट कंट्रोल कर रहा है। नाखून में उसको ऐसे ब्रह्मांड दिखते हैं, वहीं से देख संकल्प करते हैं कहाँ क्या होना है, कैसे होना है। ऐसा विचित्र जो नारायण है, तो वहां कहाँ कमी है जगत की, ब्रह्मांडों की। इसलिए कहते हैं कि वहां आप ये न सोचिए एक ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, ये मत सोचना।
इसीलिए कोई आदि अंत नहीं, अनंत ब्रह्मांड इधर से उधर भटकते रहना पड़ जाएगा यदि मोक्ष को आप लोग नहीं प्राप्त करेंगे तो। प्रजापति रहनी यद भवती रात्रो च तदुच्यते। अब विचार होता है इस प्रजापति के दिन में क्या होता है और रात में क्या होता है, वो बताइए। वैराग्य तभी तो पक्का होगा ना। वैराग्य को दृढ़ करने तीनों श्लोक है, तो तीसरे में कहेंगे भी भगवान, ये सब वैराग्य के लिए भाष्यकार कहेंगे। तो कहते हैं इसलिए देखो, प्रजापति के दिन में यद भवति जो होता है, रात्रोच और रात्रि में जो होता है तद उच्चते, उसको अगला श्लोक से कहा जा रहा है। अव्यक्ताद्व्यक्त सर्वा प्रभवन्त्य रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। अव्यक्ताद्व्यक्त सर्वा, अव्यक्त कौन है? यही प्रजापति है। जैसे आप सोए रहते हैं तो क्या है आप अव्यक्त हैं। आपका मन सब कुछ सो गया तो कुछ भी व्यक्त नहीं आपके लिए, आप अव्यक्त भाव को प्राप्त हैं। जो जगत है तो क्या होता है? सब कुछ आपके लिए व्यक्त हो गया। इसलिए उसी प्रजापति से सब कुछ व्यक्त हो जाता है। अव्यक्तात् मैंने प्रजापति से, अर्थात प्रजापति की स्वाप अवस्था से, प्रजापति की स्वाप अवस्था को, इस निद्रा को ही अव्यक्त कहा जा रहा है। उसी से क्या होता है? व्यक्तया सर्वाः प्रभवन्ति अरागमे, जब दिन आ जाता है, उसके दिन शुरू होता है, तब उस अव्यक्त स्वरूप स्वाप अवस्था जो प्रजापति के स्वरूप है, उसी से ही सारे स्थावर और जंगम व्यक्त पदार्थ अभिव्यक्त हो जाते हैं। जैसे आप जगते तो क्या है? आपके लिए सारा एक पदार्थ दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार उसके लिए भी है। अंतर इतना है, वह धात था पूर्व अकल्पयत, वो खुद कल्पना कर रहा है और आप परमात्मा से कल्पित सृष्टि को आप देख रहे हैं। इतना ही अंतर है। इसलिए समझाने के लिए सृष्टि दृष्टिवाद को वेदांत परिभाषा क्या कहा? ईश सृष्टि और जीव सृष्टि है, नहीं प्रवेश पर्यंत ईश सृष्टि है, आकाश से लेकर प्रवेश पर्यंत। प्रवेश के आगे जो नाम रख दिया, जात पात वगैरह संप्रदाय लफड़ा सफड़ा जितने भी है, वो सब जीव सृष्टि है। ये जो जीव सृष्टि है वो आपके जगने से अभिव्यक्त होता है। आप सोते हैं तो अव्यक्त हो जाता है। जब सोए हैं आपको मालूम है आप मनुष्य हैं, आप आदमी, ये भी मालूम नहीं। पुरुष को पुरुषत्व मालूम नहीं, स्त्री को स्त्रीत्व मालूम नहीं। सो गए तो सो गए, सब अव्यक्त भाव को प्राप्त हो गया। जगते हैं, आपकी जीव सृष्टि आपके लिए आरंभ हो जाता है। उसी प्रकार प्रजापति का समझिए, अगर रात्रि आगमे, जैसे रात्रि आ जाए, शुरू हो जाए, तब प्रलीयन्ते, सब व्यक्त पदार्थ प्रलय को प्राप्त हो गए। कहां प्रलय को प्राप्त हो जाएंगे? तत्रैवा व्यक्त संज्ञके, वहीं पर जो पूर्वोक्त जो अव्यक्त संज्ञा वाला प्रजापति की स्वाप अवस्था में वापस लौट गए। सो के जगते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सारी चीजें आप ही के अंदर वासना के रूप में रह जाता है, लय हो जाता है। अव्यक्तात् माने अव्यक्तम, अव्यक्त कौन है? प्रजापति स्वाप अवस्था। प्रजापति की निद्रावस्था का नाम अव्यक्त यहां पर। तस्मात् अव्यक्तात्, उस निद्रावस्था, प्रजापति की निद्रावस्था रूपी अव्यक्त से व्यक्तयो व्यज्यन्ति व्यक्त, जो अभिव्यक्त होते हैं उनका नाम व्यक्ति। क्या है वो व्यक्त? स्थावर जंगम लक्षणा सर्वा प्रजा, स्थावर जंगम रूपा जितनी भी प्रजा है, प्रकृष्ट उत्पन्न वस्तु प्रभवंती अभिव्यज्यन्ते। प्रभवंती माने उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते का मतलब क्या? अभिव्यक्त मात्र होते हैं, कुछ नहीं है। कब? अहन्न आगमो यदि अहरागम, तस्मिन अहरागमे, जब दिन उसके लिए आरंभ हो जाता है, दिन के आरंभ काल में इसका अर्थ है। अहरागमे काले ब्रह्मण प्रबोध काले, कहने उस प्रजापति का जागृत काल आने पर, प्रबोध काल में जागृत काल, तथा रात्रि आगमे ब्रह्मण स्वप काले, रात्रि का आगमन का मतलब क्या? ब्रह्मा का स्वाप काल, निद्रा काल के आरंभ होने पर प्रलीयन्ते, ये सारे व्यक्त पदार्थ
वहीं अव्यक्त में चले जाते हैं, लय हो जाते हैं। कहीं स्वरूपतः लय भी हो सकता है और कहीं कार्यतः लय हो गया। सर्वाव्यक्तयस, जितनी भी व्यक्त पदार्थ है सबके सब तत्रैव पूर्वोक्त, तत्र मैंने उस पूर्वोक्त प्रजापति की स्वाप अवस्था में ही अव्यक्त संजक है, जो अव्यक्त नाम से कहा गया था, उसी में लय हो जाते हैं। तब यह कुछ प्रश्न उठता है, भाई यदि ऐसा हो, जो आप जब ब्रह्मा सोता है तो सब लय हो गए, ठीक, और जब जगता है जो लय हुए वे ही लौट के आते हैं या कोई दूसरा आ जाता है? यदि कोई दूसरा आ जाए, वो पहले कर्म किया था क्या? और जो लय हो गए वो तो कर्मफल भोग के बिना ही खत्म हो गए, वे नहीं लौटते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। फिर क्या हो गया? जो जो कर्म करते 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 मर गए थे, लय हो गए थे प्रलय काल में, उनका पुनरुजन्म तो हुई नहीं। वो कर्मफल भोग कौन करेगा? कृत हान अकृत अभ्यागम दोष है। कृतान में जो इस समय प्रलय को प्राप्त हो रहे हैं, उन्होंने अपने कर्मों को भोगे बिना वो कृत सार नष्ट हो गया। और जो अगले कल वो जगता है, जैसे सवेरे हुआ जगा, जगते तो दोबारा व्यक्त पदार्थ है स्थावर जंगम, वो बिना कर्म, वो तो पहले थे ही नहीं, उन्होंने कोई कर्म तो किया नहीं, वो किस कर्म को भोग करने जब पैदा हो गए? बिना कर्म किए अकृत कर्मों का भोग के उनका जन्म हो गया। इसका मतलब ये दोष है। भाष्कर करें अकृत अभ्यागम कृत विप्रणाश दोष परिहारार्थम। अकृत अभ्यागम, जो दूसरा दिन हुआ उस समय जो अभिव्यक्त हुए हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं था, अकृत कर्मों के फल भोग करना दोष है। और जो पूर्व दिन में सोने से पहले जो थे, वे तो सोते वक्त लय हो गया आपने कहा, और उन्होंने जो किया हुआ था वो कर्मों को कौन भोगेगा? किए बिना वो तो नष्ट हो गए, सब लय हो गए। कृत विप्रणाश, ये दोष है। इसका परिहार करने के लिए बंध मोक्ष परिहारार्थम और बंध मोक्ष शास्त्र प्रवृत्ति साफल्य प्रदर्शनार्थम। और दूसरा कारण क्या है? अगला श्लोक जो दिया जा रहा है, बंध मोक्ष शास्त्र की प्रवृत्ति भी तभी सफल होगा, नहीं तो कौन पढ़ेगा वेदांत जी? मोक्ष कौन प्रयत्न करेगा? अरे मौज करते 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 जिस दिन ब्रह्मा जी सोएंगे उस दिन हम सब तो अपने आप खत्म होना ही है, तो मोक्ष क्यों प्रयत्न करें? फिर वही चारवाकों की मौज हो जाएगी, रतन कृतवा घृतम विवेक, खूब कर जाओ और जाकर खूब मौज मस्ती करो, खूब उड़ाओ। कौन लेना देना है? कुछ नहीं लेना देना। जिस दिन ब्रह्मा खत्म होंगे, सो जाएंगे, उस दिन अपने आप हम लोग भी मुक्त हो ही जाएंगे। ऐसा सोचने लगेंगे लोग। फिर तो बंद मोक्ष का जो शास्त्र है, नरक होगा पाप करने पर, पुण्य हो गए फिर ये होगा वो होगा, ये सब शास्त्र सुन के लोगों ने हंसी मजाक उड़ाएंगे, कोई फायदा नहीं इस चीज का। बंध मोक्ष शास्त्र प्रवृत्ति सफल हो जाए, सफलता का प्रदर्शन करने के लिए भी है। और अविद्या क्लेश मूल कर्म आशय वशात च अवशो भूतग्रामो भूता भूत प्रलेते इत्यतः संसारे वैराग्य प्रदर्शनार्थम चेदम महा। आगे ना, इस संसार के विषय में आप लोगों के हृदय के अंदर वैराग्य का प्रदर्शन करने के लिए ही ये जानबूझ के कहा जा रहा है कि अविद्या आदि क्लेश है मूल कारण, जिसका ऐसा जो कर्म और उसके वासना की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं? अवश्य न चाहते हुए भी भूतग्राम भूतवा, भूत समुदाय को प्राप्त करके बारंबार जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, फिर मर रहे हैं। भूतवा भूतवा प्रलीयते इत्यतः, इसी के इस बात पर विचार करता हुआ चिंतन करते हुए व्यक्ति को इस संसार में वैराग्य प्राप्ति हो गए, एक प्रदर्शन करने के लिए ही चेदम आह। ये तीन प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए भगवान ने एक श्लोक को कह दिया है, भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। भूतग्राम भूत समुदाय, ग्राम शब्द है भूतों का कोई गांव है? ग्राम ने गांव होता है ना, यहां भूतग्राम ने समुदाय, इन जीवों जीव समूह। भूत से यहां पृथ्वी जल तेज में नहीं लेना, भूत मने जीव, जीव समूह। सेवयम भूता भूता प्रणित, वही यह बारंबार जन्म लेते हैं और बारंबार प्रलय को प्राप्त होते हैं। दो धातु से बन सकता है ग्राम, एक तो ग्रसु अधनी धातु है, वादी में
630वां धातु है। और ग्राम आमंत्रणम धातु, ग्राम आमंत्रणे, ये चुनादिगण में जाकर पहुंचता है मेरे ख्याल से। इसका धातु नंबर है 1893, अंत में आया ना 1893 में। और अमर कोशकार ने कहा वृंदे ग्राम, वृंदे वृंद मने समूह, अर्थ में भी ग्राम शब्द होता है, ऐसा अमर कोश में 3-3-140 में वर्णन हुआ है। रात्रि आगमे प्रलीयते, अहरागमे प्रभवति, प्रलीयते के साथ भूत्वा भूत्वा रात्रि आगमे प्रलीयते अहरागमे च प्रभवति। हे पार्थ संबोधन है। और अवशः, अवशः भूतग्राम का विशेषण है कि अवश्य का भी अनेक अर्थ होता है। अवश्य मैंने न चाहते होना, अस्वतंत्रता पूर्वक होना, अथवा अहम मने विष्णु, पहले एक बार अर्थ बताया था, अहम मने विष्णु तस्य वश, उसके अधीन होकर के बारंबार सब घटना हो रही है। उस ब्रह्म के वश में, ब्रह्म का भय से ये सारा संसार चक्र चल रहा है, उसमें आप चक्र में पिसे जा रहे, पिसे जा रहे, पिसे जा रहे। नाकस्य पृष्ठे सुकृतया भूत्वा इमं लोकम हीनतरम वा विशंति, छांदोग्य में आता है नाकस्य पृष्ठे, स्वर्लोक के ऊपर जाकर के अपने सुकृत को भोग करके क्या होता है, इमं लोकम, वापस इस लोक में आएगा यस, और इसे भी हीनतर लोक में चला जाएगा। प्राप्यांतम कर्मणस्तस्य यत्किंचेह करोत्ययम् तस्मात् लोकात् पुनरेति अस्मै लोकाय कर्मणे। स्मृतिकार भी कहते प्राप्यंते कर्मण, अपना कर्म का अंत जब हो जाती, शरीर से निकल जाता है और वह ऊपर के लोकों में चला जाता है। तस यत् किंच ये करोति, और जो कुछ भी यह किया था उस पुण्य का भोग ऊपर में जाकर करेगा। फिर तस्मात् लोकात् पुनरेति, फिर इस लोक से वापस लौट आता है। क्यों आता है, कहाँ आता है, अस्मै लोकाय, फिर इसी लोक के लिए आता है। क्यों, कर्मणे, कर्म करने के लिए लौटता है। कर्म किया गया, फिर कर्म करने आया, ये चक्कर चलते रहता है। फल भोगने वहां चले, जैसे आप कमाते हैं और कमाने के बाद कश्मीर, कहीं पारिस, कहीं कहाँ घूमने फिरने गए, जेब पानी खर्च होने लगे, खत्म, लौट के वापस घर आते, फिर यह कमाते, फिर जाते, ऐसे चक्कर चलता है। कई लोग होते हैं साल भर जो है कमाते हैं, है कि नहीं, फिर 1-2 महीना तीर्थ यात्रा घूम जाते हैं, खर्च वर्च करके फिर आते, फिर कमाएंगे, फिर जाएंगे, फिर कमाएंगे, फिर जाएंगे, चक्कर चलते रहता है। यही हाल है संसार में भी। भूतग्राम, भूत समुदाय, भाष्यकार सीधे सीधा कर दिया, भूतग्राम बने भूत समुदाय। स्थावर जंगम लक्षण यह पूर्वस्मिन् कल्पे आसीत्, स्थावर जंगम वाला जो पूर्व कल्प में था वही कभी लेना, कोई नया नहीं आ जाता। जो पूर्व कल्प में था वही के वही लक्षण हो, यह पूर्वस्मिन् कल्पे आसीत्, जो पूर्व कल्प में था वे। यहां देखो मसूदनी टीका में नीचे दूसरी पंक्ति, सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्व कल्पेत दिवंच पृथ्वींचांच ऋक्षम मथो स्वः इति श्रुते है। समान नाम रूपत्वाद आवृत्तोपि अविरोधो दर्शनास्मृतेश्च, ब्रह्म सूत्र भी है। इस प्रकार से अनेक जगहों में वर्णन आता है कि वही भूत समुदाय स्थावर जंगम रूपा जो पूर्व कल्प में था, सएवयम, वही यह है, नान्यो, कोई दूसरा नहीं आया है। इसलिए अकृत अभ्याकृत विप्रणाश दोष खत्म। अतएव तो फिर क्या होगा, बंध मोक्ष शास्त्र की व्यवस्था भी बन गई। इसे एतार संसार बंधन से मुक्त होने के लिए मोक्ष शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, वेदांत आदि। और कहते हैं भूत्वा भूत्वा पुनरहरागमे प्रलीयते बाह, प्रत्येक बार उस ब्रह्मा का दिन होते ही बारंबार जन्म लेते हैं और प्रलीयते पुनः पुनरात्रि आगमे, और पुनः पर रात्रि का आगमन होने पर प्रलय को प्राप्त होते हैं। अन्न अक्षय, दिन का अक्षय होने पर अवशः मैंने स्वतंत्र एवं पार्थ, अस्वतंत्र ही होकर के प्रभवती अवश्य एवं अहरागमे प्रभव, पुनः अहरागम होने पर जन्म लेते हैं बिना स्वतंत्रता का, अस्वतंत्र देव। इसलिए संबोधन दिया हे पाप,
ये शास्त्रकार क्या कहते हैं, स्त्री को कोई स्वतंत्रता नहीं होती है ना, स्त्री को कोई स्वतंत्र नहीं रहना। बाल्यावस्था में पिता रक्षति बाल्ये कौमारे और पति यौवने स्थविरे पुत्र, स्त्री स्वातंत्र नारती, ये कहा है, इसलिए पार्थ संबोधन दिया। लेकिन किन्हीं चीजों में ये नहीं कि कोई स्वतंत्र नहीं है, क्या जानवर है क्या, नहीं, स्वतंत्रता है, किन चीजों में है वो अलग चीज है। घर को संभालना है, बच्चों को उचित संस्कार देना है, अपनी वैदिक सनातन धर्म के अनुरूप पति को चलाना है और उसके सकल वैदिक सनातन धर्म धार्मिक कार्यों में साथ रहना है, सहभागिनी होना है, ये सब चीजों में उसकी स्वतंत्रता है, उसको कोई निषेध नहीं कर सकता है कि नहीं। इस तरह से यहां पर जन्म और मरण लेने में आपकी स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन जन्म लेने के बाद कर्म करने में, पुरुषार्थ में आपकी स्वतंत्रता है। जिस स्त्री को अपने अपने मर्जी से चलने के लिए स्वतंत्रता नहीं है, हर अवस्था में कह दिया किसी न किसी अधीन होकर उसको रहना चाहिए, उसी पर आपको भी जन्म मरण आपको किसके अधीन है, परमात्मा के अधीन है। कि जैसा उसको भी अन्य क्षेत्रों को स्वतंत्रता दी गई है, उसी तरह से आपको भी पुरुषार्थ करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसलिए जान के संबोधन दिया, हे पार्थ। अवशा का स्पष्टीकरण के लिए यह संबोधन है, हे पार्थ। अवशम ने अस्वतंत्र कर दिया, स्त्रीवत अस्वतंत्र हैं आप। किस विषय में, लेकिन एतार जन्म मरण के विषय में अस्वतंत्र है, सर्वथा स्वतंत्र नहीं है, यदि पुरुषार्थ में आप स्वतंत्र हैं। इसी प्रकार जैसे स्त्री जो है सर्वथा अस्वतंत्र नहीं होती है, कि किंचित विषय में अस्वतंत्र कहा गया, अन्य विषय में उसको स्वतंत्रता भी है, तद्दत यहां पर भी समझनी चाहिए।